एज पर कर्क लग्न मकर राशि। ठीक है, तो सबसे पहला शायद आप रेगुलर मेरा वीडियो नहीं देखे हो, ये गुरु बृहस्पति का नक्षत्रफल फॉर मकर राशि। सबसे पहला देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के लिए विपद नक्षत्र में आता है। ठीक है, जन्म संपद विपद। ठीक है, तो ये विपद नक्षत्र में श्रवणा मखरू के लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आएगा। ठीक है, अच्छा है। उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा में आएगा। झोल झमेला झंझट पहला फेज में देगा। उसके बाद पुष्या में जाएगा और उसके बाद ये तीनों अतिचारी अवस्था में है, तो एक नक्षत्र फल कंटिन्यू आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो जैसे ही पुनर्वसु में घुसेगा विपद नक्षत्र में आएगा, थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव हम आप नहीं कहेंगे। उसके बाद जैसे पुष्य में घुसा तो थोड़ा सा पॉजिटिव देगा। उसके बाद जब ये गंडमूल में जाएगा, गंडमूल नक्षत्र स्वाभाविक बात है आपके लिए धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा है, झोल झमेला झंझट झगड़ा देगा। फिर वो सिंह राशि अतिचारी क्रॉस करके फिर रिवर्स में आ जाएगा, तो उस समय फिर उसी लेवल पे जाएगा। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र जब तक है धनिष्ठा मकर के लिए विपद में है, और जैसे ही इस नक्षत्र को त्याग देगा धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा, तो उस समय क्षमा तारा में जाएगा, खेम तारा में प्राप्ति योग यहां पर रहेगा। देखिए अतिचारी कंडीशन पे चल रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकली हम लोग कितना भी देखिए, अतिचारी गुरु बृहस्पति को डेट काउंट करना मतलब इतना आसान खेल नहीं होता है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक यहां पर रहेंगे, क्योंकि एज पर मालिका इस समय जितने सारे खड़ी या गणक ऋषि हैं, ठीक है, ये सारे फेल खाएंगे कि एग्जैक्ट डेट गुरु बृहस्पति का अतिचारी को बता दें, क्योंकि हम लोग तो बृहस्पति लोग गए नहीं, वहां बता देंगे। ठीक है, एक औसतन काउंट करेंगे, क्योंकि इनको जो टाइम जोन यहाँ पर 3 महीना 4 महीना का मार्गी रहेगा, फिर कम्बस्ट हो जाएंगे। तो अब सोचो कि अभी बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि गुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तो ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के बमबमा के बहुत कुछ दे देंगे, खाक देंगे। अभी तो खुद गुरु बृहस्पति अभी पाप कर्तरी में पड़ेंगे बाबा 2 महीना के लिए। ठीक है, वो गुरु बृहस्पति समझ लो कि टाटा बाय बाय खत्म। एक तरफ कम्बस्ट होगा बेचारा गुरु बृहस्पति पंडित जी। ठीक है, ऊपर से अतिचारी है, ऊपर से उच्चका है, ऊपर से पीछे अभी 15 तारीख से सूर्य पीछे घुस जाएगा और आगे केतु रहेगा। फिर सूर्य क्रॉस करके इसको कंबस्ट करेगा, तब तक द्वादश में मंगल घुसेगा, आगे केतु रहेगा। ये होते होते जैसे ही गुरु बृहस्पति पुष्या क्रॉस करके अश्लेषा में आते आते जाएंगे, केतु का बहुत क्लोज कॉन्जक्ट होके आपको गुरु चांडाल का इंपैक्ट देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो गुरु चांडाल इंपैक्ट यहाँ फिर ग्रहण लग जाएगा सितंबर तक। ठीक है, सूर्य यहाँ जब जैसे क्रॉस करेगा, तो सितंबर तक जो आप प्रेडिक्शन दे रहे हो या जो सोच रहे हो कि कुछ गुरु अच्छा करे, गुरु खुद संभाल नहीं सकता है, दूसरे को क्या देगा। और कोई भी प्लैनेट अगर पाप कर्तरी में है, जैसे मीन राशि पाप कर्तरी में है, मेष राशि पाप कर्तरी में है, कर्क राशि पाप कर्तरी में, जब कोई भी हाउस या उसका हाउस लॉर्ड पाप कर्तरी में फंसता है, तो उसमें ना उतना ज्यादा होप मत करो कि उसको वो कुछ दे देगा, उखाड़ देगा, ताड़ देगा। हाँ, औसतन लेवल पे सेव करके, क्योंकि दृष्टि कंडीशन पे कुछ आपको अच्छा दे देगा तो दे देगा, खुद कुछ अच्छा करना, बल्कि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन इंटरनेशनल नेशनल जियोपॉलिटिक्स लेवल पे आप देखना, युद्ध वगैरह और जो ये अभी गला उला रेथरा चल रहा है ना, वो सब कुछ और बढ़ा देगा वहां पर केतु के साथ पहुंचते पहुंचते दोनों का कंडीशन। तो अभी ये मत सोचो कि क्या कुछ अच्छा करेगा, सेफ्टी देगा बस। ठीक है, जैसे अभी हम बोलेंगे कि कर्क लग्न में गुरु बृहस्पति क्या देगा, लग्ने तो बृहस्पति भयम भवेत। ठीक है, बृहस्पति जब लग्न क्रॉस करता है तो भय देता है, बृहस्पति जब लग्न को क्रॉस करता है तो राम वनगमनम भवेत। राम वनगमन जा रहे थे, वशिष्ठ को पता नहीं चला कि बृहस्पति पीछे से आ रहे हैं और क्या होने वाला है, तो बेटा राजा होने वाले थे मतलब इसको समझना क्या क्या घटनाक्रम है कि जो सोचिए कि जो जिसको कि सूबे राजा होना था। ठीक है, इसका सच्चाई यही है आप मानो मत मानो आपका मर्जी है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो एस्ट्रोलॉजर लोग बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं कि गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सच तो यही है, परम सत्य यही है एस्ट्रोलॉजिकली कि राम जी को सूबे राजा होना था। ठीक है,
और उनको बेचारा को बेनाबास जाना पड़ा। वशिष्ठ को पता नहीं चला कि पीछे से गुरु बृहस्पति क्रॉसओवर कर रहा है। लग्ने तु बृहस्पति गोचरे राम वनगमन भवेत, ये शास्त्र में बताया गया। और दूसरा भय का बात बताया गया है। और देखो गुरु बृहस्पति पंडित जी, ये जहां बैठता है वहां बर्बाद करता है, ठीक है ना। शास्त्र में कहा गया स्थान हानि करे गुरु, और ये दूसरा कारक भावनाशाय, ये दो सूत्र अगर यहाँ लगता है तो, और फिर उच्च का होके मतलब जैसे सुपर पावर पंडित बृहस्पति, ठीक है। एक तरफ पाप कर्तरी में बेचारा पड़ेगा, और दोनों पाप ग्रहों के साथ भी पड़ने वाला है, और ऊपर से कंबस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं इसका प्रेडिक्शन आज 5 बजे उसका वीडियो में पे दूंगा कि देखो गुरु बृहस्पति शुक्र दोनों इस घर में आके बैठेंगे तो कन्फ्लिक्ट देंगे, ठीक है। ये सब नेगेटिव फल में आता है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट देंगे मतलब क्या है, गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु, और शुक्राचार्य शुक्र हो गया दैत्य गुरु, बृहस्पति हो गया देव गुरु, और दोनों का पटरी कभी खाता नहीं है। शुक्र का नंबर हो गया 6, बृहस्पति का हो गया 3, तो 3 6 मतलब 36 का आंकड़ा। तो कर्क लग्न राशि वाले और मकर राशि लग्न वाले संभाल लो 36 का आंकड़ा में, ठीक है। तो सेफ्टी है, रक्षा करेगा। बढ़िया कोई ट्रिगिंग देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा पावर में आने से आपको अच्छा फल कराएगा, बिजनेस में वृद्धि करेगा, अचानक धन प्राप्ति कराएगा, और बहुत सारे नया प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ऑप्शन को लेके आएगा। लेकिन ठंड धरो है जी, ये जैसे ही आपका चांडाल खत्म हो जाने वाला, मतलब खत्म क्या होगा, और गुरु चांडाल तो यहाँ आप देखिए गुरु बृहस्पति 1 साल तक कर्क राशि में, हालांकि आगे चल जाएंगे पीछे चले जाएंगे, है ना। उसका ठीक टाइम जोन के बाद गुरु जैसे यहां पर आएंगे सिंह राशि में आ जाएंगे, फिर रिवर्स गियर मारेंगे। केतु जब तक यहां पर नियर बाय होके जो बीच में पुष्या नक्षत्र, पुष्या बृहस्पति अति उत्तम फलदायी रहता है ये, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये सब होते होते नियर अबाउट सितंबर तक का लेवल ले लीजिए। ये बकरी मार्गी ग्रहण वरण सब खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप होप कर सकते हो कि गुरु बृहस्पति से कुछ अच्छा फल लिया जा सकता है। दूसरा ये रहेगा कि मंगल क्रॉस कर जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि यहां जुपिटर तो 1 साल तक रहेंगे, मंगल तो क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी पाप कर्तरी ब्रेक होने के बाद गुरु बृहस्पति और कर्क राशि से कुछ उत्तम फल का आशा किया जा सकता है। ये 2 डेट है गुरु बृहस्पति का लेवल से कुछ अच्छा फल पाने के लिए, ठीक है। ये रिजल्ट है। पर जितना भी मकर राशि वाले हैं, जमीन जायदाद का जो भी मैटर है, इसका समाधान के लिए एक तो इसी बीच होने का प्रचंड योग है। इसी बीच इन द सेंस जैसे ही सूर्य निकलेगा 15 तारीख को, तो मंगल मकर राशि के हाउस में बड़ा पावर, स्वगृही है तो बड़ा पावर है। एज पर योर मकर राशि जमीन जायदाद का मैटर को सॉल्व करने के लिए गुरु बृहस्पति तत्पर हैं। बहुत सारे लोगों का होता ही है, ये जो 1.5 साल के बाद मंगल आता है, मेष राशि में आ जाता है, तो यहां पर सारा फाइल निपटा के ही जाता है, ठीक है। तो एक योग यहां पर है, अगर बैकअप है आपके पास, और मंगल को शांति करने के लिए बगलामुखी माता का हवन कर रहे हो, जो कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस झोल झमेला झंझट झटका लटकाव भटकाव जो बता रहे हो, अगर थोड़ा बगलामुखी का यज्ञ हवन करा लेते हो तो ये जो भी आपका शत्रु इत्यादि है या गवर्नमेंट इत्यादि है, तो उससे आपका काम निकल जाएगा। एक है। दूसरा मकर राशि के लिए योग लग रहा है आफ्टर 3 मंथ, जब ये मिथुन राशि में मंगल जाएगा, 6ठा स्थान में मंगल जाएगा, और वहां पर जब गोचर करता रहेगा, उस समय भी आपको जमीन जायदाद मैटर सॉल्व करने का प्रचंड योग रहेगा। प्लस सूर्य 15 तारीख के बाद जब जाएगा तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा शत्रु बाधा इत्यादि से जीत का प्रचंड योग है। इस समय इन गोचर को फल देने के, देखिए गोचर आ रहे हैं आपको फल देने के लिए, है ना, योग आ रहा है फल देने के लिए, दशा अंतरदशा सपोर्टिव हैं नो डाउट, लेकिन पकड़ लो उसमें किसी कारण पावर नहीं है। जैसे आपका कुंडली मेरे सामने है, और यहाँ पर अष्टम हाउस में चंद्रमा से अष्टम और लग्न से द्वितीय में मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध स्वगृही राजयोग बना के बैठा हुआ है, लेकिन देने वाला जो पार्टी है उसमें पावर नहीं है, जो फलित करने वाला है ना। तो अंतरदशानाथ और दशानाथ उस दोनों में पावर नहीं है। उसको पावर देने के लिए क्या करोगे, माँ बगलामुखी का हवन अगर आप करा सकते हो तो उस ग्रहों को ऑर्डर मिल जाएगा और काम थोड़ा सा निकाल सकता है।
हाँ, एकदम इमीडिएट करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। हाँ हाँ, वो आप वहाँ का पंडित जो बगलामुखी एक्सपर्ट रहेगा उससे आप बात करोगे, ठीक है ना, कितना कब करना है, कौन सा योग में करना है, ठीक है, तो उसमें वो कराएगा। अगर आपको वहाँ पंडित नहीं मिला तो फिर यहाँ से पंडित भेजेंगे फ्लाइट में, ठीक है, पीएचडी एक्सपर्ट होल्डर को भेजा जाएगा, और वहाँ मिल गया तो फिर आप करा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। गुरु का दृष्टि हालांकि नीच दृष्टि है यहाँ पर सप्तम में आके, तो गुरु जहाँ देखेगा जत्र विक्षेपित तत्र शुभ फलम प्राप्त, तो वहाँ शुभ फल उसके दृष्टि निक्षेप के कारण वहाँ शुभ फल है ये। और अब दूसरा आप ये कह रहे हैं कि क्या अभी राहु जो आ रहा है मकर राशि का, मकर राशि में राहु बहुत क्लोज कंजक्शन में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब तक राहु बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिया क्योंकि गुरु के दृष्टि में था। अभी राहु थोड़ा सा बदमाशी करेगा जरूर, ठीक है, अकेले जब कोई प्लैनेट होता है तो बदमाशी करता है, ठीक है, लेकिन अपने मालिक के घर में है, शनि के घर में है, और शनि से अभी तात्कालिक मित्रता में भी है, तो ऐसे कंडीशन पे एक नंबर है कि बदमाशी नहीं करेगा। और दूसरा यह है कि बदमाशी कर भी ले तो मकर राशि का कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि कारक भी है, और गुरु बृहस्पति का भले नीच दृष्टि हो मकर राशि के ऊपर दृष्टि आ रहा है, तो समझ लो कि यही है कि आपका किस्मत है कि आप सेव हो रहे हो। वरना इतना अगर सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि गुरु का दृष्टि नहीं हो और इस समय कोई किसी का मार्केस का दशा हो, तो मकर राशि वालों का ऐसा हॉस्पिटल दौड़ने का योग है, ऐसा मोबाइल पैसा गायब होने का योग है, चोरी का योग है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता था। तो इट इज ए सेफ जोन, नो प्रॉब्लम अबाउट दिस, नो प्रॉब्लम अबाउट दिस, इन माई काउंट उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है। हाँ हाँ, जी हाँ, जी देता हूं जब आप कोई प्रश्न पूछें और हमको प्रश्न कुंडली में चलना पड़े या आपके कुंडली से, तो होगा कि नहीं ऐसा नहीं पूछना है, होगा क्या, आस्क द क्वेश्चन इन पॉजिटिव मैनर, ठीक है, हाँ ऐसे पूछना, होगा क्या, हाँ ऐसे पूछना है। हाँ का रिवर्स, पाने का योग 5-5 तो है, देने का योग 5-5 तो है, हाँ 6 ऑफ पेंटाकिल, शुक्र फीमेल एनर्जी बट इन रिवर्स मैनर, ठीक। देखिए उत्तर अभी दोनों कार्ड से, मेरा टारो कार्ड से उत्तर आ रहा है और ग्रह स्थिति से अगर प्रश्न कुंडली से पूछ रहा हूं तो यहाँ पर हाँ का उत्तर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव का उत्तर आ रहा है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा समस्या है। देखिए इस कार्ड के नीचे एक डेविल एनर्जी छुपा है, ठीक है, मतलब द नेक्स्ट कार्ड जो दिखाई दिया, जिसको देखने से हम लोग थोड़ा सा कांपते हैं, तो दैट स्कॉर्पियो, यस अष्टम स्थान करेक्ट, वर्तमान का जो लग्न प्रश्न है वो स्कॉर्पियो में आ रहा है, अष्टम स्थान कालपुरुष कुंडली का, एंड उसमें चंद्रमा का हो रहा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन जब रहता है, समहाउ जिस जगह में आपका बिल्डिंग वगैरह या जो कुछ आप बना रहे हो उस जगह का शुद्धिकरण, उस जगह में कोई ना कोई ऐसे गुप्त तत्व पड़ा हुआ है जो कि आपके कार्यों को बाधा दे रहा है, ऐसा मेरा कार्ड भी बता रहे हैं और ये भी बता रहा है। तो सबसे पहला अगर संभव हो तो विघ्न विनाशक यज्ञ एक भले छोटा सा कोई पंडित लगा के करा लें, ठीक है, वो विघ्न विनाशक शांतिकरण यज्ञ दोनों कराएगा उस जगह में। और दूसरा फिर क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी को इराडिकेट, यू अंडरस्टैंड इराडिकेट, हाँ। तो उसमें जो लोग थोड़ा सा तांत्रिक टाइप रहते हैं ना, तो सबसे पहला विघ्ननाशक यज्ञ, उसके विघ्न विनाशक के यज्ञ हवन समापन कर लेने के बाद उसमें जो
कोई भी उस एरिया में नेगेटिव एनर्जी वगैरह है उसको झाड़ के निकालना या साफ करना या हटाना, ये सिद्ध विज्ञान के तरफ में आता है। इराडिकेटर एक टैबलेट टाइप रहता है, उसको जला के पूरा घर में पूरा एरिया में घुमाया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। कोई भी पुराना घर वगैरह हो, बहुत दिन से बंद पड़ा हो, या उसमें कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा हो, या किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, लॉक पड़ा हुआ हो, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर लेके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसके कारण किसी चीज़ को ओपन आउट होने नहीं देता है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहला विघ्न विनाशक यज्ञ हवन करना, शांतिकरण करना। शांतिकरण इसलिए करना कि जो भी नेगेटिव इविल एनर्जी है वो शांत हो जाए। उसके बाद इराडिकेट करें। ये 3 काम आप वहाँ पर करो, चल जाएगा। नहीं, जो फैक्ट्री बिजनेस जहाँ पर आपका फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री का बात कर रहे हो ना, फैक्ट्री बंद मतलब नहीं चल पा रहा है, बैठा हुआ है फैक्ट्री। अनिश्चितता, ठीक है, हैंगमैन अनिश्चितता, दूसरा कार्ड भी अनिश्चितता। अनिश्चितता दिखाई दे रहा है, नॉट श्योर। पढ़ लो, आपको घर का वास्तु समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको फिर मतलब समझ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल है, ऐसे वास्तु का मतलब वास्तु की ना आपको नया घर बनाने के बाद, नया जगह बनाने के बाद, नया गेट करने के बाद, नया वास्तु का करेक्शन करने के बाद, या कोई वास्तु का कोई अच्छा पूजा पाठ कराए उसके बाद अगर आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आप जैसे को तैसे हैं, फिर तो कोई करेक्शन नहीं हुआ, चेंजेस तो आएगा, 1 नंबर। दूसरा क्या है, जैसे आप बोले कि 2 साल हो गया है, 2.5 साल के अंदर अंदर या बाद पहला झटका देता है अगर आपका वास्तु आपके साथ एंड टू एंड नहीं है। उसके बाद 5 साल में एक ठोकेगा, उसके बाद 7.5 साल में ठोकेगा अगर नेगेटिव है तो, और 2.5 साल में छोटा सा ठोकता है, किसी किसी को बड़ा भी कर देता है, हाथ पैर तोड़ देता है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है और आपका जनरल देखिए, अगर गलत है तो नेगेटिव ठोकेगा, पॉजिटिव है तो बड़ा झटका, पैसा धन प्रॉपर्टी लाके आपको दे देगा। शांति, उस घर में रहने से आपको शांति लगेगा, घर उठा के आपको फेंकेगा नहीं, बाहर जाने के लिए इच्छा होगा नहीं, घर में एक प्रकार का आनंद, मजा, मस्ती और शांति स्वच्छंदता रहेगा, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे नहीं हो रहा है तो यू नीड सम करेक्शन, ठीक है। और मैं ज़्यादातर E3 E4 तक चलता हूँ, 5 तक चलने के लिए अगर नहीं है जगह तो 5 तक चलेबुल है, लेकिन क्योंकि सूर्य आपके लग्न में बैठा है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देगा मुझे नहीं दिख रहा है। कहता है कि वास्तु का उपयोग तब तक करें जब आपके लिए उपयोग आवश्यक है। अनावश्यक, अब बोलते ही घंटी बजा, अनावश्यक से आपको अच्छा मिलेगा बोल के E3 भी ले लेंगे, E4 भी ले लेंगे, और उधर से N3 भी ले लेंगे, N4 भी ले लेंगे। क्यों लेंगे भाई? एक बात, नहीं चल रहा है एंड इट इज ओके, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती का बोलेंगे कि मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा और उसको बड़ा कर दूंगा। मैं इसीलिए आपको प्रश्न क्या, कार घुसाओगे, बड़े सारे लोग आने वाले हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। अननेसरी किसी भी जगह का एक्सटेंशन या छूना तोड़ना फोड़ना मत करें। उसको तो पहले 2.5 साल होने दो, फल तो देने दो। आपको तो कुछ अभी दे नहीं। अभी सोचो कोई नीलम पत्थर पहनेगा, हम बोलेंगे 3 साल के बाद नीलम पत्थर आपको फाइनल रिजल्ट देगा। 3 साल हुआ नहीं बोलते नीलम चेंज करेंगे, पोखराज पहनेंगे, मतलब क्या? हम खाए अच्छा लग रहा है और 2-4 निगल ले का, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, नॉट गुड। ये साथी जितना उत्तम होता है और उतना किसी का उत्तम नहीं होता है। 7.5 में आप अगर मेरे लाइफ हिस्ट्री में जाओगे और 7.5 में मेरे जीवन में मैं जितना अचीव किया हूं, खाली टाइम में उतना अचीव नहीं किया। मेरे लाइफ का बड़े बड़े इवेंट गिनाओगे तो 7.5 में हुआ है। और जो 7.5 में जन्म होता है वो भाग्यवान होता है, बट उसको उसी प्रकार का जीवन यापन करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकल दिनचर्या आप सीखे नहीं हो, खाली भाषण। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कुंडली दिखा लेते हैं, बोलते हो गया, उसके बाद हम क्या बोले, उसको कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे जीवन में सीखना है। एक बात बताओ यार, आपको पैसा कमाना है, नौकरी करना है, 5 साल 10 साल स्कूल कॉलेज में जाके स्पेंडिंग करके आते हो। हम एस्ट्रोलॉजर वाले आपको कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ समझ गया, यूट्यूब से सीख लेंगे। फिर हम लोग क्या यहाँ घास काटने के लिए बैठे हैं? यू नीड दैट ट्रेनिंग, राइट वे, राइट प्रोसेस में अगर नहीं करोगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। करते रहो फिर जिंदगी भर।
भाई दिल्ली में आप वहां चले जाओ यार, ये गुड़ल का फल हिबिस्कस भरा पड़ा है वहां पर, डेली चढ़ता है। आप क्या बोलते हो फूल नहीं मिलता है बोल के दिल्ली में? और एक डाली आप लेके आ जाओगे ना, एक डाली इंटरनेट इसमें 162 रुपया मिलता है, हम फ्री में फेंकते हैं, ठीक है। एक डाली गाड़ दोगे किसी गमला में तो फूल ही फूल है उसका, बहुत फूल होता है ना। और कई वेराइटी उसके रहते हैं, मेनली रेड, ब्लड रेड फूल माई को चढ़ता है, हनुमान जी को चढ़ता है, ठीक है। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज लगा दीजिए, अगर आप सही खाद पानी दे रहे हो तो 1 महीना के अंदर अंदर आपको फूल बर्ड्स आ जाते हैं उसमें। मेरा बोला ना, मैं 55 एकर्स का सबसे बड़ा इसी का तो चारों तरफ भर दिया हूँ इसको मैं, ठीक है।